लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त जाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज अपने साथी वजीर ई दयाकर राव और राज्यसभा मेंबर बी प्रकाश वगैरह के साथ ज़िले वरंगल रूरल में वाक़े मैलारम रिजर्वियर में मछलियों की अफजाइश के इक़दामात में छोटी छोटी मछलियां पानी में छोड़ी। इसके बाद इन्होंने ज़िले महबूबाबाद के भायाराम मंडल में वाक़े गांधमपल्ली पौंड पहुंचकर वहां भी सैकड़ों छोटी छोटी मछलियों को पानी के हवाले किया। इस मौके पर वहां पर कविता, एमएलए हरिप्रिया नायक वगैरह उनके साथ मौजूद थे। हमारे मुल्क भारत में कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते थोड़े से केसेस के बावजूद एक दिन का लॉकडाउन बुलाकर उसे महीनों में तब्दील कर देने के बाद माहौल को अभी कुछ सुधर जाने वाला ऐसे बतलाया जा रहा है कि अभी सारा मुल्क ऐसे मुतासरा केसेस की तादाद में 31 लाख से मुतजावज़ कर गया है। राजधानी दिल्ली में 61,408 मुतासरा केसेस सामने आए हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक इत्तला के बमूजिब अभी मुल्क में 31,06,249 केसेस चल रहे हैं और पिछले 24 घंटों में तो 836 अमवात होकर इनकी तादाद जुमला 57,542 तक पहुंच गई है। जबकि ऐसे केसेस के सिलसिले में महाराष्ट्र 1,74,859 की तादाद के साथ सरफहरिस्त रहा है। दूसरे नंबर पर 89,742 केसेस के साथ आंध्र प्रदेश आ गया और आज की तारीख में सारी दुनिया में वैसे भी ऐसे केसेस की तादाद 23.3 मिलियन तक जा पहुंची है और ये जॉन हॉपकिंस का तज्जिया है। वैसे CSSE के मुताबिक अभी सारी दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 2,33,48,081 तक पहुंच गई है और मरने वाले 8,07,383 की तादाद में दर्ज हुए हैं और ऐसे मुतासरा मरीजों में यूनाइटेड स्टेट्स सरफहरिस्त बतलाया गया है। हमारी रियासत तेलंगाना में बावजूद एहतियात के आज की तारीख में 1,842 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और आज ही की तारीख में 6 अमवात भी वाक़ई हुई हैं। अलबत्ता रियासत में सेहतियाब होने वालों का फीसदी 77.67% के तौर पर उभर कर कुछ बेहतर सामने आया है। इतवार की रात तक रियासत में एक्टिव केसेस 22,919 के तादाद में चलाए जा रहे थे, जबकि अभी तक की जुमला मुतासरा अफराद की तादाद 1,06,091 बतलाई गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस के राहुल गांधी की जानिब से बीजेपी से सांठगांठ करने के इल्ज़ाम पर बतलाया कि पिछले कई सालों से गुलाम नबी आज़ाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बीजेपी की मदद करने का इल्ज़ाम लगाते आ रहे थे और आज ये बात पलटकर उनके ऊपर आ गई है और कांग्रेस से पिछले 45 सालों से वाबस्ता रहने का ये इनाम अब उन्हें दे दिया गया है, जिससे साबित हुआ कि कांग्रेस पार्टी आज किन वादियों से गुजरते हुए प्रायश्चित कर रही है। किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुझे शौक नहीं है कि उनके पार्टी में किसी पार्टी में कुछ होता है तो उनके इंटरनल मैटर्स पर कुछ तबसरा करूं, कमेंट करूं, मगर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है।
तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे। तेलंगाना जमीयतुल खुरैश के लोगों ने आज एक मीटिंग के बाद मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि रियासती स्लाटर हाउस में जानवरों को काटने की कीमत 60 रुपयों से बढ़ाकर 150 रुपये जो कर दी गई है, उससे जमीयत के लोगों को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लिहाजा इन्होंने कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन से बातचीत करते हुए बतलाया कि इस सिलसिले में सदर मजलिस से नुमाइंदगी की जाएगी कि वो जमीयत के मुतालबे के लिए आगे आएँ। अस्सलाम वालेकुम। स्लाटर हाउस का जो गुत्ता जो लिए टेंडर जो प्रेजेंट चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब के फर्जन लिए हुए हैं, उसका जो पहले उसकी फ़ीस थी जानवर कटने की वो 60 रुपये थी, उससे बढ़ाकर 150 रुपये देव बोल के अभी ये कर रहे हैं कि 150 रुपये करेंगे मुतालबा। लेकिन ये गलत है, आवाम पे प्रेशर है और ऑलरेडी परेशान है पब्लिक पूरी लॉकडाउन की वजह से, और सडनली जो 90 रुपये बढ़ा रहे हैं ये लोग। इससे बहुत बड़ा मसला है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते, बिरादरी ऑलरेडी परेशान है। इस हिसाब से 10 रुपये बढ़ा लिए, 20 रुपये बढ़ा लिए, ठीक है, लेकिन सडनली 150 रुपये दो वरना काम रोक देंगे, ऐसा मसला। उस मसले पे आज हमारे बिरादरी पूरी एक हो गई अवाम, और जो सो उस पर हम लोग जो सो आज एहतजाज भी करे। हमारी जमात खाने में बात भी हुई और मजलिस के कौंसलर साहब से भी बात हुई। इस बात ताल्लुक से कौंसलर साहब ये सुनाए कि असद साहब से बात करके इंशाल्लाह ये बात असद साहब के सामने रखेंगे बोले। बस हमसे यही है कि असद साहब से भी यही गुजारिश है कि भाई ये ना बढ़ाए, क्योंकि मसला हो रहा, हालात के ऊपर से हर कोई परेशान है, आमदनी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्क चल रहा। पूरे बिरादरी ऑलरेडी परेशानी में है, 60 रुपये से 150 रुपये करना मुनासिब नहीं है। हमारी असद साहब से गुजारिश है कि हमारे मसले का हल करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज KM गोविंद राजू, प्रेसिडेंट हैदराबाद सिकंदराबाद सिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ओनर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी पर हुकूमत को मुतले किया कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन वाले वक्फे में किसी ने कोई कारोबार नहीं किया था, लिहाजा ऐसे लोगों से लॉकडाउन वाले पीरियड का टैक्स लेना जहां उसूल के खिलाफ है, वहीं इससे जुड़े करीब 6 लाख से ज़ायद ख़ानदानों पर एक बोझ भी है। लिहाजा इंसानियत के नाते इन्होंने हुकूमत से गुजारिश की कि वो इन सभी के ताल्लुक से हमदर्दाना रवैया अपनाएं और लॉकडाउन वाले पीरियड के इनके टैक्सेस माफ़ कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आमिरुल्लाह खान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सरगर्म कारकुन और सोशल मीडिया एडमिन, आज आपके दरमियान में M गोविंद साहब, हैदराबाद सिकंदराबाद सिटीज़ बस कैरेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ में मैं आज मौजूद हूँ। आज हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो तकालीफ है, उस तकालीफ को हमने बैरिस्टर अवैसी साहब के सामने रखा कि साहब, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस तारीख से आज तक हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद ही नहीं बल्कि सारे तेलंगाना के बसेस बंद है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करने की कोशिश कर रही है, हमसे गवर्नमेंट जो है टैक्स पेमेंट करने की बात कर रही है। तो हमने हमारी इन बातों को जनाब गोविंद साहब ने हमारे तक पहुंचाई थी, तो हमने उस बातों को बैरिस्टर अवैसी साहब के सामने रखा। तो सदर मजलिस ने एक लेटर दारुसलाम से जारी किया। उस लेटर में सदर मजलिस ने CM KCR साहब से नुमाइंदगी की है कि आप जल्द से जल्द जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इस मुतालबे को देखें और इस पे गौर करते हुए इनके साथ में ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर एक फैसला ले जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हक में ले। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऐसी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जो हमेशा गवर्नमेंट को जो है एडवांस में टैक्स पे करती है, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टैक्स नहीं पे कर सक रही है, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन ऐलान हुआ 22 मार्च से आज तक ट्रांसपोर्ट के सारे बसेस बंद है। तो उसी के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट के यूनियन के जिम्मेदारान जो गोविंद साहब है, उन्होंने हमसे मुलाकात की।
हमने बैरिस्टर अवैसी साहब के सामने सारे इनके मुतालिबे रखे, तो अवैसी साहब ने मुश्ताक साहब के जरिए से एक लेटर जारी किया। उस लेटर में जो है सदर मजलिस ने CM KCR साहब को लेटर लिखा। तो हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के सदर मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर जनाब KCR साहब फौरन एक फैसला लेंगे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हक में होगा। हमने एक मुतालिबा यही किया है कि हम टैक्स नहीं पे कर सकते, हमारे टैक्सेस को आज तक के जो टैक्सेस है उन तमाम टैक्सेस को माफ किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है बहुत जल्द जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली वो अपोजिशन लीडर से इंशाअल्लाह ताला हम मुलाकात करेंगे और अकबर साहब के सामने हमारे मुतालिबे रखेंगे। जो सीजन आने वाला असेंबली सीजन है 7 तारीख से, तो इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारे इस मुतालिबे को जो है ऐवान असेंबली में उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आज या कल में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से और हमारे नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन साहब से मुलाकात करेंगे। सारी यूनियन के जिम्मेदारान मिलकर मुलाकात करेंगे और हमारे मुतालिबों को हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान के सामने रखेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला के मजलिस की नुमाइंदगी पर जनाब KCR साहब जल्द से जल्द एक फैसला लेंगे जो फैसला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हक में होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तरफ से ये गुजारिश है कि ये जो हमारा टैक्स का मसला था, ये 27 मार्च को जिन्होंने अपना हुकूमत तेलंगाना की जो लॉकडाउन 22 मार्च को करी थी, तो हम लोग वहाँ 27 मार्च को ये जो पैंडेमिक था हम एक लेटर दिए थे कि भाई आगे का चलने का बहुत मुश्किल है, हमको एक्सेप्शन टैक्स एक्सेप्शन देना बोल के हम गवर्नमेंट को अपील करें। CM KCR साहब को एक लेटर दिए थे हैदराबाद सिकंदराबाद तरफ से, तो वो अभी तक वैसे पेंडिंग चल रहा। तो इसके माध्यम से हमने कई बार CM KCR के पास मिलने की कोशिश करे, लेकिन CM KCR साहब मिलने का अभी तक हमको कभी मिले नहीं। और उनके आवाज से हम देख के हम लोगों का पूरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे। इससे पहले भी ओवैसी साहब हमारी मदद करते हैं हैदराबाद में जो तेलंगाना के मूवमेंट में, तो तेलंगाना का लॉकडाउन तेलंगाना जब एजिटेशन चल रहा था, जब हमारे गाड़ियां जो नेल्लूर में रहमताबाद जाने का था, ये जब तेलंगाना के मूवमेंट में रहमताबाद के जो परमिट पूरे बंद थे, जब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पास पूरे को मैं लेके गया था दारुसलाम, उसी दिन उन्होंने स्पॉट में मिनिस्टर को फोन कर भाई हम लोग ये लोगों का मसला है, उर्स का मामला है, आप लोग इमीडिएटली इनको परमिशन देना बोलते। जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोलते सत्यानारायण, जब तेलंगाना जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब बैरिस्टर साहब ने उस दिन फोन करके बोलते, दूसरे दिन यह मसला हल होके पूरे के गाड़ियां जब उधर रहमताबाद उसको जाना गए थे। ऐसी परसों भी हम लोग दारुसलाम जाकर साहब से हम लोग फोन करके डायरेक्ट फोन मेरे से बात करें, आपका मसला क्या है मियाँ साहब। हम बोले ये पैंडेमिक चल रहा, हमारा गाड़ियाँ लॉकडाउन है, हम लोग मार्च 22 तारीख से परेशान है, गाड़ियाँ पूरे बंद है हमारे, ये हुकूमत ने हमको टैक्स पूछ रही, हम गाड़ियाँ ही नहीं चला तो टैक्स कहाँ से बनेंगे साहब। हमारे लोग आप परेशान में इससे मसला हल करने के लिए हम आपके पास आए। तो मैं आप मेरे को फोन पे नहीं, पहले व्हाट्सअप करके मेरे को एक लेटर भिजाइए। तो उन्होंने क्या करे, अपना लेटर भिजाने के लिए उनका PA के साहब का नंबर दिए, उनका भी पर्सनल नंबर दिए, तो उनका पर्सनल नंबर को और उनका PA साहब को मैं लेटर भिजाया था कि हमारा जो मसला है हल करना है, या हमारा एक ही मुद्दा है कि टैक्स एक्सेम्पशन करना। जो हम पूछ रहे मार्च का टैक्स, एक क्वार्टर का टैक्स एक्सेम्पशन करके, और एक जो टैक्स है ना हम गाड़ियाँ बंद करेंगे। हमसे हम यही जो गाड़ियाँ चला रहा उन्होंने टैक्स बंद लेते, जो गाड़ियाँ नहीं चला रहा उनको बंद करो बोल के एक्सेम्पशन दे बोल के हम लड़ रहे। वही बात है हम लोगों ने असदुद्दीन साहब के ऊपर उनके ऊपर लगाए थे, उनको भिजाए थे लेटर वही कि साहब हमारा ये मसला है, ये इसका हल करो। तो उन्होंने पूरा हमारी बात सुनकर आज हमारे एक लेटर दिया है कि चीफ चंद्रशेखर राव को कि इनका ह्यूमैनिटी ग्राउंड में जो इनकी मसला है इनका क्लियर है, इनके ह्यूमैनिटी ग्राउंड में हम इनको कैसा भी करके कैसे भी इनको हेल्प करना। ये बोला तो ये मसला है, गाड़ियाँ चलाई नहीं, गाड़ियाँ इनका मार्च 22 से बंदी है कोई इनका, इसलिए हम गुजारिश करें कि चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एक लेटर आज मेरे को दिए कि जाके आप यहाँ सबमिट करो, उसके बाद कुछ है तो मैं पर्सनल भी बात करने के लिए हमारे उम्मीद है कि
कि हो सके तो पर्सनली बात कराने की, खैर सीएम साहब से बात करने की उम्मीद रखे तो हम तमाम हैदराबाद सिकंदराबाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको शुक्रगुजार हाजिर करते हैं उनकी। और कभी भी ये चीज में, हर चीज में हमको उन्होंने मदद करे, पूरा आवाम को मदद करे। तो ऐसा एमपी साहब ने हम सबको, तो उनकी तरफ से एक ही गुजारिश है कि आगे का एक ऐसा भी मसला हल होने का, अगर हल होए तो वाकई में पूरा 6 लाख लोग इसके ऊपर डिपेंड है। वो 6 लाख लोग हुजूर अक़दस नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक रहा है कि अपने आप को फ़िरक़ों में, तंजीमों में मत बांटो। ये बड़ी मजबूत और अहम हदीस है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी शहर हैदराबाद की जमीयत अहले हदीस की इस हैदराबाद और सिकंदराबाद के सदर शफीक आलम खान जमाल की सदारत में एक प्रेस मीट लगाई गई जिसमें बतलाया गया कि इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है। ये अल्लाह के घर ज़मीन पर सबसे अफजल व बरतर हैं। इन मसाजिद में सुबह शाम और दीगर औक़ात में अल्लाह को याद किया जाता है। इन मसाजिद में मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। यहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। इसके अलावा ये खुशहाली, अमन व सुकून की जगहें होती हैं। यहाँ लोगों के दिलों का तज़किया होता है, अखलाक व किरदार व मामलात की इस्लाह की जाती है। ये मस्जिदें उख़ुव्वत व भाईचारगी, मसावत व बराबरी का दर्स देती हैं। इत्तेहाद व इत्तेफाक के पैगाम को आम करना और इख्तलाफ व इंतशार को ख़त्म करना, उम्मत की शिराज़ा बंदी, अमन व अमान और दिलों को जोड़ना, आपसी मोहब्बत व उल्फत पैदा करना और जज्बा एहतराम पैदा करना, यह सब मसाजिद से ही मुमकिन होता है। उलुल अज़्म नबियों ने तामीर मसाजिद में हिस्सा लिया। रसूल अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ख़ुबा और मस्जिद नबवी तामीर की और ताहयात इन मसाजिद की इमामत व खिदाबत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आज भी दुनिया में जहाँ मुसलमान रहते बसते हैं, इन मुकामात पर मसाजिद आबाद हैं और मुसलमान अपने घरों से ज़्यादा मस्जिदों से मोहब्बत और ताल्लुक़ात रखते हैं। ऐसे वक्त में जब किसी मस्जिद को नुकसान पहुँचता है या पहुँचाया जाता है तो मुसलमान एक आवाज़ होकर उठ खड़े होते हैं, अपने ईमान और जज्बात का इजहार भी करते हैं। इस वक्त हमारे शहर हैदराबाद में सेक्रेटरीट की असर नौ तामीर को बुनियाद बनाकर 2 मसाजिद को मुनज़्ज़म कर दिया गया था। ये मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफदेह मामला बन गया है। मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे शहर और मुल्क की अवाम सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और मालूम हुआ कि बहुत जल्द सेक्रेटरीट की तामीर शुरू होने वाली है। लिहाजा जमीयत अहले हदीस हुकूमत से यह मुतालबा पेश करता है कि इन मसाजिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करवाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला सारे मुसलमान एकजुट होकर चंदा जमा करके ये मसाजिद खुद अपने पैसे से तामीर करवा लेंगे। हुकूमत जहां अपने आप को सेक्युलर हुकूमत बतलाती है, इसका अमली नमूना पेश करे और ये जिम्मेदारी से आगे बढ़े कि मुसलमानों और उसकी इबादत गाहों की हिफाजत करे। लेकिन हुकूमती सतह पर ऐसा इक़दाम करना इंतहाई मज़मूम हरकत मानी जाएगी। मज़ीद एहतजाज और इख्तिलाफ के सिलसिले में हुकूमत संजीदगी से गौर करे और फ़ौरन सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर की इजाज़त दे। लिहाजा अगर ऐसा नहीं होता है तो मुसलमान उसको दोबारा तामीर करने तक खामोश नहीं बैठेंगे। चलिए सब स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़का व लम यख़शा इल्लल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है। ये अल्लाह के घर ज़मीन में सबसे अफजल व बरतर हैं। इन मसाजिद में सुबह और शाम और दिन के दिगर औक़ात में अल्लाह को बकसरत याद किया जाता है। यहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ये मुसलमानों के मराकिज़ हैं। इसमें मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। इसके अलावा ये खुशहाली, अमन व सुकून की जगह है। यहाँ दिलों का तज़किया होता है, अखलाक व किरदार, मामलात की इस्लाह की जाती है। ये मस्जिदें उख़ुव्वत व भाईचारगी, मसावत व बराबरी का
दर्ज देती हैं। ये इत्तेहाद व इत्तेफाक के पैगाम को आम करने और इख्तलाफ और इंतशार को ख़त्म करने की जगह हैं। उम्मत की शिराज़ाबंदी, अमन व आमान, दिलों को जोड़ना, आपसी मोहब्बत व उल्फत पैदा करना और जज्बे एहतराम पैदा करना, ये सब मसाजिद में होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए, सबसे पहले आप मस्जिद क़ुबा और उसके बाद मस्जिद नबवी को तामीर किया और ता हयात आप मस्जिद नबवी के इमाम व ख़तीब रहे। और आज भी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान बसते हैं वहाँ पर मसाजिद ज़रूर आबाद हैं और मुसलमान अपने घरों से ज़्यादा मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं और इनसे अपने ताल्लुकात को जोड़े रखते हैं। ऐसे वक्त में जब किसी मुकाम पर किसी मस्जिद को नुकसान पहुँचता है या नुकसान पहुँचाया जाता है तो मुसलमान बैक आवाज़ उठकर ठहर जाते हैं। अब इस वक्त हमारे शहर हैदराबाद में सेक्रेटरीट की असर-ए-नौ तामीर की बुनियाद पर दो मसाजिद को मिस्मार कर दिया गया। ये मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे बात है और मैं बहैसियत ज़िम्मेदार इसकी सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ। ये मामला सिर्फ हमारे शहर का ही नहीं बल्कि सारे मुल्क का ये मामला बन गया है और हर तरफ से एहतजाज बुलंद किया जा रहा है। लेकिन इतने एहतजाज के बावजूद भी हुकूमत बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि इन मसाजिद को इसी मुकाम पर तामीर की इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मुसलमान खुद इन मसाजिद को तामीर कर लेंगे। हुकूमत तेलंगाना से हमारी यही गुजारिश है कि मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करें। हुकूमत जहां अपने आप को सेकुलर कहती है, इसका अमली नमूना भी पेश करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो मुसलमानों और मुसलमानों की इबादतगाहों की हिफाजत करे, लेकिन हुकूमती सतह पर इन मसाजिद को मुनहदिम करना ये इंतहाई मज़मूम हरकत है। मैं एक मरतबा फिर हुकूमत तेलंगाना से यही गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद एहतजाज और इख्तलाफात के बजाय हुकूमत आगे बढ़े और संजीदगी से इन मामलात पर गौर करे और फ़ौरन मसाजिद को दोबारा इसी मकामात पर तामीर करने की इजाज़त दे। मुसलमान इसकी तामीर तक खामोश रहने वाले नहीं हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है जहाँ पर मुसलमानों के दिलों पर बाबरी मस्जिद का बड़ा सदमा है, वहीं पर हमारी हुकूमत ने एक से ज़ायद मस्जिदों को मुनहदिम कर दिया है। मैं तमाम अवाम से यही गुजारिश करूँगा, आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे मुसलमानों को या इस्लाम को नुकसान पहुँचे। लेकिन आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि इन मसाजिद के इन्हिदाम के बाद खामोश भी ना रहें, बल्कि उठें और पुरजोर अंदाज में हुकूमत से मुतालबा करें कि इन मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर की जाए। हमें यह बात भी मालूम हुई है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।